दोस्तों नमस्कार। सूरज अगर पूर्व के बजाय पश्चिम से उगने लगे तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं स्मृति ईरानी की। कुछ ऐसी ही बात है। स्मृति ईरानी जो 24/7 राहुल गांधी की आलोचना करती थी, बिलो द बेल्ट हमले करती थी, पप्पू से लेकर के राजकुमार से लेकर के और न जाने क्या क्या कहा, भ्रष्टाचारी, अहंकारी, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए बेहद आसान था राहुल गांधी के लिए। लेकिन राहुल गांधी ने कभी उफ नहीं की। राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी पर कभी एक कमेंट भी नहीं किया। बस पॉलिटिकल जो प्रतिद्वंदता है वो रखी। चुनाव मैदान में 2 बार मुकाबला हुआ स्मृति ईरानी के साथ। 2014 में स्मृति ईरानी को राहुल गांधी ने 1.5 लाख से ज्यादा वोट से हराया। तो अगले इलेक्शन में 2019 जो पुलवामा के बाद हो रहा था, उस इलेक्शन में राहुल गांधी 50,000 वोट से स्मृति ईरानी से हार गए। लेकिन हुआ क्या? जब राहुल गांधी से चुनाव हार करके गई थी स्मृति ईरानी तो MHRD थी, शिक्षा मंत्री बनाई गई थी। लेकिन जब जीत करके गई तो केवल कपड़ा मंत्री रह गई। लेकिन स्मृति ईरानी ने कभी राहुल गांधी पर हमला करना बंद नहीं किया। यहां तक कि वो गांधी परिवार को जिस तरह से कोसती थी, उन्होंने सोनिया गांधी को भी नहीं छोड़ा। वो सोनिया गांधी जो बहुत उम्रदराज हैं, बीमार भी हैं, उन पर भी तमाम तरह के हमले स्मृति ईरानी ने किए। लेकिन कभी उनके बेटे और बेटी ने, यानी सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी और उनकी बेटी प्रियंका गांधी ने कभी भी स्मृति ईरानी पर कोई अटैक नहीं किया। और उसका हश्र क्या हुआ? 2024 के चुनाव में स्मृति ईरानी एक बार फिर अमेठी से उतर रही थी और ताल ठोक रही थी। बार बार राहुल गांधी को अपने सामने लड़ाने के लिए कह रही थी कि आओ अब हम चारों खाने चित्त करेंगे। राहुल गांधी खामोश थे। राहुल गांधी पहले अपने केरल वाले चुनाव क्षेत्र में पहुंचे, वहां पर भी स्मृति ईरानी पहुंच गई। वहां पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रचार किया और ना जाने क्या क्या कहा। और यह भी कहा कि यहां से राहुल गांधी इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि अमेठी से वो हार जाएंगे, अमेठी से नहीं जीत सकते। और बराबर उत्तेजित कर रही थी कि राहुल गांधी अमेठी से आकर के चुनाव लड़े। और जब वहां से निकल करके राहुल गांधी केरल से निकल करके उत्तर प्रदेश में आते हैं तो राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी की रायबरेली सीट को चुना। बहुत सारे लोगों ने आलोचना की राहुल गांधी के कि राहुल गांधी डरो मत का नारा दे रहे हैं लेकिन स्मृति ईरानी के सामने चुनाव लड़ने से हिचक रहे हैं। क्या वास्तव में राहुल गांधी की यह हिचक थी? मैं उस समय भी कह रहा था कि राहुल गांधी चाहे अमेठी से लड़े, चाहे रायबरेली से लड़े, स्मृति ईरानी लड़े या कोई और लड़े, राहुल गांधी इस बार बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं, बम्पर जीत हासिल करने जा रहे हैं। और स्मृति ईरानी का अमेठी की गलियों में कहीं कोई अता पता नहीं है। हालात ये थे कि जिन लोगों ने अमेठी में स्मृति ईरानी को जिताया था वो अफसोस कर रहे थे कि हमने राहुल गांधी को हरा दिया। वो अफसोस भरे आंसू मैंने खुद अमेठी में जाकर के देखे। और वो चाहे किसान हो या पसरट की दुकान खोलकर बैठा हुआ कोई सामान्य व्यक्ति, यहां तक कि बड़े बड़े लोग भी, अब बहुत बड़े नहीं, जो बीजेपी के अंधभक्त हैं, जो समर्थक हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन जो सामान्य, चाहे वो बेरोजगार नौजवान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, महिलाएं हो, राहुल गांधी का खटाखट चल रहा था। और मैं आपको एक और मजेदार बात शेयर करूं। राहुल गांधी का खटाखट आप लोग नहीं सुनाई देता है। लोग कहते होंगे कि लोग भूल गए। नहीं, हम और आप भूल गए। लेकिन जिन लोगों के लिए राहुल गांधी ने अपील की थी वो आज भी इस बात को याद रखे हुए हैं। वो महिलाएं, उनको अभी तक याद है। मैं प्रयागराज से राहुल गांधी के उस कार्यक्रम से लौट करके जब मैं आ रहा था तो मैं रास्ते में एक जगह रुका, कुछ महिलाओं से बात की। जो हम लोगों की आदत है कि लोगों को जानना, समझना,
उनके भीतर क्या चल रहा है इसकी पड़ताल करना। तो जो महिलाएं हमको मिली उन्होंने कहा कि जो खटाखट वाला पैसा राहुल भैया हमको दे रहे थे वो उन दो लोगों की वजह से नहीं मिल रहा है, और जिस भाषा में कहा था वो बड़ी मजेदार है, वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूं कि एक नीतीशवा है कोई और एक कोई नायडू है, ये दोनों ही नरेंद्र मोदी की सरकार बनवा दिए इससे। तो राहुल गांधी ने जो कहा था वो पैसा नहीं मिल रहा है। अभी उम्मीद लगाए बैठी हैं वो कि जैसे ही ये नीतीशवा और नायडू, मैं उन्हीं शब्दों को इस्तेमाल कर रहा हूं, ये जब हट जाएंगे तो राहुल गांधी की सरकार आ जाएगी और फिर हमको पैसा मिलेगा। ये उम्मीद जिसे हमें लगता था कि हम भूल गए, हम खुद भूल गए थे, लेकिन वो आज उस जमीन पर है, उन महिलाओं के भीतर है कि राहुल गांधी आएंगे तो ये पैसा मिलेगा, जरूर मिलेगा। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस और पूरा जो गोदी मीडिया है वो तो सब बीजेपी का आईटी सेल है, उसने भर भर करके राहुल गांधी की आलोचना की। यहां तक कि भाई लोग कोर्ट में पहुंच गए कि झूठ बोला। राहुल गांधी ने कहा था मेरी सरकार आएगी तो हम ऐसा करेंगे। वो नरेंद्र मोदी इस बात को कह रहे थे कि राहुल गांधी ने झूठ बोला, जो 15 लाख कहकर के वो सरकार में आए। अभी भी उन्होंने कहा कि शायद 300 यूनिट तक बिजली फ्री करने का वादा किया था, शायद आप लोग भूल रहे हैं। लेकिन अभी कुछ हुआ क्या? उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में होली और दिवाली एक एक सिलेंडर देने का वादा किया था, मिला क्या? इसलिए मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी उस ढपोर शंख की तरह है जो ददामी ना बदामी चाह, जो सिर्फ बोलता है, देता वेता कुछ नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की जो क्रेडिबिलिटी है, जिसको लगातार खत्म करने की कोशिश की गई, वो क्रेडिबिलिटी आज लोगों के दिल में कितनी है? गरीबों, किसानों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के दिल में कितनी गहरी है कि आज खटाखट का पैसा हो या सामाजिक न्याय का मसला, कास्ट सेंसस का इशू, आरक्षण की सीमा को खत्म करने का मामला हो, बैकलॉग की भर्तियां हो, सरकारी नौकरियां देने का वादा हो, 30 लाख जो बाकी हैं, मनरेगा की पैसा बढ़ाए जाने का मामला हो, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं, या बेरोजगारी भत्ता हो, जिस पर लोग राहुल गांधी पर विश्वास करते हैं। अब जरा लौटिए फिर अमेठी की तरफ। राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ते हैं। कौन लड़ता है? गांधी परिवार के बेहद खास शर्मा जी, केएल शर्मा जी। और केएल शर्मा पहले वहां जमीन पर काम करते रहे हैं, लेकिन शर्मा जी कभी चुनाव मैदान में नहीं उतरे, और जो पटकनी दी उन्होंने स्मृति ईरानी को, वो शायद कई रातों तक नींद नहीं आई। और अब स्मृति ईरानी बहुत दिनों से गायब थी। चुनाव हारने के बाद तो उनका कोई पूछने वाला नहीं था। राजनीति इसीलिए बड़ी बेरहम होती है, जो अपना सब कुछ लगा करके सरकार बनवाते हैं। और पता नहीं क्यों आज मुझे थोड़ी सिंपैथी हो रही है स्मृति ईरानी से। हालांकि उनकी भाषा बेहद आपत्तिजनक रही है और कतई मेरी सिंपैथी नहीं हो सकती है, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते कई बार हमदर्दी होने लगती है कि जिस स्मृति ईरानी ने पानी पी पी करके राहुल गांधी को कोसा, राहुल गांधी को इनक्रेडिबल किया, राहुल गांधी की छवि खराब की, जिसका फायदा नरेंद्र मोदी को मिला, उन नरेंद्र मोदी ने स्मृति ईरानी को दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया। वो इस समय बेचारी कहाँ है? अपनी बेटी का वो रेस्टोरेंट चलवा रही हैं या कुछ और काम कर रही हैं, फिल्मी दुनिया में क्या वापस जा रही, किसी को कुछ भी नहीं पता। आज अचानक वो सुर्खियों में आ गई। एक पॉडकास्ट में स्मृति ईरानी ने एक ऐसी बात कह दी जो गले से नहीं उतर रही लोगों के। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की तारीफ की और कहा कि राहुल गांधी बदल गए हैं। मैडम, राहुल गांधी तो पहले से ही बदले हैं, बदल तो आप गए। आपको राहुल गांधी में वो खूबी दिखने लगी, आपका चश्मे का नंबर बदल गया, कि आपकी नजर ही बदल गई और एक ही चोट खा करके बदल गई। राहुल गांधी तो वो योद्धा है जो जंग के मैदान में कई बार गिरा है
और जिसको एक शायरी में कहा जाता है कि गिरते हैं सह सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। राहुल गांधी को जिस तरह से हराया गया, जिस तरह से डिस्क्रेडिट किया गया, जिस तरह से हमले किए गए, मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। वो कभी शायद अंबेडकर के साथ हुआ हो, बाबा साहब अंबेडकर के साथ। उस समय की मीडिया ये बाबा साहब अंबेडकर के लिए कर रही थी, लेकिन आजाद भारत में केवल एकमात्र शख्स है जिस पर बिलो द बेल्ट इतने हमले हुए, और कोई होता तो शायद चुप मार करके बैठ जाता। कोशिश तो वही थी। राहुल गांधी को आरएसएस ने, बीजेपी ने पहले ही समझ लिया था कि मुकाबला इसी से होना है, इसलिए पहले से ही राहुल गांधी को जनता के बीच में अविश्वसनीय बना दो। पप्पू, लल्लू और पर्यटन की राजनीति करने वाले बड़े लोग, राजकुमार, शोहदे, न जाने क्या क्या कहा, साहबजादे, लेकिन वही जिसको आप साहबजादा कह रहे थे साहब, वो उतर गया खेतों में लगाने के लिए धान, रोपने के लिए धान। वो पहुंच गया रामचित मोची की दुकान पर जूतों को गांठने के लिए, जूतों को सीने के लिए। मैं उस पूरे दृश्य को देख रहा था कि जैसे राहुल गांधी उम्मीदों का टाका लगा रहे हैं, लोकतंत्र को टाका लगा रहे हैं, जिसको दरकाने की कोशिश हो रही है। लेकिन कई बार मैं इसको पलट करके देखता हूं तो ऐसे लगता है कि वो छाती जो निर्दयी है, उस निर्दयी छाती पर वो जैसे सुई चल रही है, उसको कुरेद करके उस नफरत को खत्म करने के लिए भी एक ये भी उसका प्रतीक हो सकता है, एक रूपक ये भी हो सकता है। वो राहुल गांधी जिसने कुलियों के बोझ को समझा, अपने कंधे पर रखा, ढोया, वो राहुल गांधी जिसने धक्के खाए हाथरस में उस दलित बेटी के सम्मान के लिए, उसके न्याय के लिए। वो राहुल गांधी जिसने अपने हाथ ग्रीस से लबालब किए, जिसने उस कारीगर से हाथ मिलाया जिसके हाथ काले थे, मन काला नहीं था। राहुल गांधी का भी मन काला नहीं था। दो दिल, दो हाथ वो मिल रहे थे जो सादगी, उम्मीद और संघर्ष के लिए, संघर्ष से भरे हुए थे। और राहुल गांधी रुकते नहीं, रोकने वाला कोई है भी नहीं। जो निकल पड़ता है फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। उन किसानों को कोई रोक पाया क्या? 750 किसानों की शहादत हुई। राहुल गांधी उस मणिपुर में भी पहुंचे थे जहां पर लगातार संकट था, जहां पर एक किस्म का गृह युद्ध हो रहा था। उन माओं से, उन बहनों से, उन दूध मुंह हुए बच्चों से मिलकर के राहुल गांधी कितना रोए होंगे, मैं सिर्फ महसूस कर सकता हूं। जो भी इंसान होगा इस दुनिया में, वो उन दूध मुंह हुए बच्चों को देख करके, उन माताओं की पीड़ा देख करके रोएगा जरूर। या वो इंसान नहीं है, वो खामोश बैठ सकता है, जिसे ये फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सैनिक शहीद हो गए लद्दाख में, उसे वो इंसान नहीं कहा जा सकता। जिसे मणिपुर की महिलाओं की नग्न परेड अगर चुभती नहीं है तो वो इंसान नहीं हो सकता। क्या हम इसके लिए भी सिलेक्टिव हो जाएंगे कि बंगाल में अगर रेप हुआ तो उस बेटी की इज्जत थी, उसके जीवन की कोई कीमत थी, लेकिन वो रेप अगर उत्तर प्रदेश में होगा, अगर महाराष्ट्र में होगा, अगर राजस्थान में होगा, मध्य प्रदेश में होगा, तो फिर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में किसी बहू, बेटी, बहन की कोई इज्जत नहीं, कोई उसके जीवन का मान नहीं, कोई उसका सम्मान नहीं। ये होगा क्या? राहुल गांधी कश्मीर भी, उन कश्मीर के लोगों के साथ जो उम्मीद ही छोड़ चुके, लोकतंत्र का सूरज कभी उगेगा, ये शायद वो भूलने लगे थे। कांटों के बीच में इंटरनेट साहब 1.5 साल तक गायब रहा। आपने अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली,
लोगों को, नेताओं को घरों में नजरबंद कर दिया। उस कश्मीर जिसे सौंदर्य का स्वर्ग कहा जाता है, और वहां की बेटियों को अगर आप अपने कश्मीर को अपना मानते हैं तो वहां की बेटियों को क्यों नहीं अपना मानते हैं। और शर्म आती है मुझे ऐसे नेताओं पर जो ये कहते हैं हरियाणा में जाकर के कि 370 इसलिए खत्म की जा रही है ताकि वहां की लड़कियां लेकर के तुम शादी करो। शर्म, बेहयाई, मक्कारी, धूर्तता, क्या क्या कहा जाएगा। लेकिन ये जिस देश में हो रहा है, जिस देश को 90 साल की आजादी का आंदोलन चला, भगत सिंह से लेकर के सुखदेव, राजगुरु, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, लगातार संघर्ष किया सामाजिक आर्थिक समानता के लिए, राजनीतिक आजादी के लिए, लोकतंत्र को बहाल करने के लिए, संविधान को निरूपित करने के लिए। लेकिन वो लोग जो आज इस देश में संविधान को नहीं देखना चाहते हैं, जिनके दिमागों में मनुस्मृति है, उनको कोई परवाह नहीं है। उनके लिए वो बहन बेटियां नहीं है। अब मैं उन शब्दों को नहीं कहना चाहता, उनके लिए वो केवल जिस्म है। इसलिए मैं कह रहा हूं, लानत है ऐसी सोच पर। एक वो नेता है, एक वो व्यक्ति है जो सत्ता के लिए नहीं, सत्य के लिए लड़ रहा है, जिसने 10 साल की अपनी सरकार में कभी मंत्री पद भी नहीं लिया, जो सिर्फ और सिर्फ खड़ा रहा दलितों के लिए, किसानों के लिए। भूमि अधिग्रहण बिल जैसा बड़ा मामला, जिसमें किसान जो इधर बढ़े हैं, जिन्हें रश्क है कि किसान साहब पिज्जा क्यों खा रहा है, जिनकी जमीनें गई सरकारी, उनको दाम मिला, अच्छा खासा दाम मिला, लेकिन उपज का दाम आप नहीं देंगे। उन राहुल गांधी की आज तारीफ स्मृति ईरानी के मुंह से सुनकर के ऐसा लगा गोया सूरज आज पश्चिम से हो गया है। देर आए दुरुस्त आए। स्मृति जी, अगर आपका हृदय परिवर्तन हुआ है तो अच्छा है, कहीं ये आपकी धूर्तता तो नहीं है, शक तो होता है। अगर आपका हृदय परिवर्तन हुआ है और आप मनुष्य बन रहे हैं तो इस्तकबाल है आपका, अभिनंदन है आपका। आप एक महिला हैं इसलिए और ज्यादा सम्मान है आपका। लेकिन ये दिल से हुई निकली अगर बात नहीं है तो फिर सवाल तो खड़ा होता है। लेकिन अच्छा लगा ये सुन करके आपने राहुल गांधी की तारीफ की। शुक्रिया दोस्तों।